राफेल बनाम टाइफून। क्या यूरोफाइटर टाइफून की आंधी में उड़ जाएगा राफेल? फ्रांस, अमेरिका, रूस की उड़ा के रख दी नींद। क्या जर्मनी का यूरोफाइटर टाइफून मार लेगा बाजी? एमआरएफए डील अपनी फाइनल स्टेज पर। एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने जब से यूरोपियन लड़ाकू विमान टाइफून में भरी उड़ान, तभी से कयास लगाए जा रहे हैं, इस बार राफेल या यूरोफाइटर टाइफून। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपसे इसी बारे में बात करूंगी। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, अंत तक देखिए। आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि जब राफेल को चुना गया था तब टाइफून भी सामने ही था, लेकिन टाइफून ना चुनकर राफेल चुनने की वजह क्या थी? देखो, पहली बड़ी वजह तो यही थी कि भारत अपनी परमाणु शक्ति को केंद्र में रखकर ताकत बढ़ाना चाहता था। चूंकि राफेल जेट आसानी से न्यूक्लियर हथियारों को कैरी कर सकते हैं, इसलिए भारत के लिए यह सौदा जरूरत के मुताबिक रहा। दूसरी तरफ भारत को अपने न्यूक्लियर हथियारों को जमीन, हवा और पानी से लॉन्च करने वाले सुरक्षा सिस्टम की ट्रायल को पूरा करना था, इसलिए भी राफेल को तवज्जो दी गई। फ्रांस ने टाइफून की जगह राफेल को कई राजनीतिक कारणों से भी चुना। असल में फ्रांस के साथ भारत के संबंध इस तरह के रहे हैं कि न्यूक्लियर विस्फोटक कैरी करने के लिए लड़ाकू विमान में रूपांतरण या कुछ फीचरों का बदलाव करवाया जा सकता था। दूसरी तरफ यूरोफाइटर टाइफून का प्रबंधन और नियंत्रण चूंकि 4 यूरोपीय देशों के हाथ में था, इसलिए ऐसे किसी भी संशोधन के लिए 4 देशों की सहमति लेनी होती, जो कि लंबी और तनावपूर्ण प्रक्रिया हो सकती थी। वैसे भी जर्मनी का रिकॉर्ड ऐसे मामले में भारत के लिए उलझा हुआ ही रहा है। एक समय था जब यूरोप में यूरोफाइटर टाइफून की तूती बोलती थी। यूरोफाइटर टाइफून 2000 के दशक की शुरुआत में प्रमुखता से उभरा था। जल्द ही दुनिया के सबसे उन्नत लड़ाकू विमानों में से एक के रूप में पहचान पाने लगा। यह लड़ाकू विमान यूरोप के बाहर भी कई देशों की पहली पसंद बना, लेकिन जब फ्रांसीसी विमान राफेल इसे कड़ी चुनौती देता नजर आ रहा है, तो हैरानी की बात यह है कि राफेल तेजी से टाइफून की बिक्री के आंकड़े के करीब रहा। जल्द ही राफेल लड़ाकू विमान यूरोफाइटर टाइफून के बनाए रिकॉर्ड को भी तोड़ सकता है। जबकि अन्य देशों के साथ इस पे सहमति नहीं बन पा रही थी और 1985 में फ्रांस ने इस प्रोजेक्ट से अलग होकर अपने स्तर पर फाइटर जेट राफेल डेवलप करने का फैसला लिया था। अब अगर हम बात करें तो राफेल और यूरोफाइटर में गजब की जंग है। देखो, वर्तमान के आंकड़ों में यूरोफाइटर टाइफून आगे है। इसे 9 देशों ने खरीदा है, जिनकी संख्या 680 है। इनमें से 603 को डिलीवर किया जा चुका है, जबकि बाकी निर्माण के स्टेज में है। वहीं अभी तक 6 देशों ने 495 राफेल ऑर्डर किए हैं। इनमें से अकेले फ्रांस के 234 शामिल हैं। राफेल के खरीदारों में भारत भी शामिल है। ये आंकड़े एक ज्वलंत तस्वीर पेश करते हैं। लेकिन हैरान करने वाला सवाल सामने आता है कि शक्तिशाली टाइफून को बाजार में अपनी उपस्थिति स्थापित करने के लिए संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है। अगर आप इसकी प्रतिस्पर्धा के बारे में गहराई से जानना होगा, तभी हम जो है इसे समझ पाएंगे। देखो, यूरोफाइटर जो है वो एक यूरोपीय बहुराष्ट्रीय डबल इंजन सुपरसोनिक केनार्ड डेल्टा विंग मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। इसे मूल रूप से हवाई श्रेष्ठता के लिए डिजाइन किया था। लगभग 1,50,000 हॉर्स पावर उत्पन्न करने वाले और 2.35 मैक यानी 2,900 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति प्राप्त करने वाले 2 इंजनों के साथ यूरोफाइटर टाइफून एक हर मौसम में काम कर सकता था। 27 मार्च 1994 को यूरोफाइटर टाइफून DA-1 ने मैनचिंग बवेरिया में अपनी पहली उड़ान भरी।
जर्मन वायु सेना ने अपनी उद्घाटन उड़ान के 30 साल पूरा होने पर 2003 में पहला यूरो फाइटर सेवा में पेश किया। आज के प्रवेश में राफेल और टाइफून जो हैं वो बाजार में आमने सामने खड़े हैं। दोनों जेट विमानों को यूरोप के भीतर और बाहर कई देशों से ऑर्डर मिले। यूरोप के बाहर कुवैत, सऊदी अरब, कतर और ओमान ने यूरो फाइटर खरीदा है। राफेल को भारत, यूएई, मिस्र, इंडोनेशिया, कतर, ग्रीस और क्रोएशिया ने खरीदा है या लंबित है। हाल के वर्षों में राफेल की ऑर्डर बुक में वृद्धि तो जरूर हुई है। इसके परिणाम स्वरूप डेसॉल्ट को बैकलॉग का सामना करना पड़ रहा है, जो उसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। हाल ही में भारत को राफेल की बिक्री ने वैश्विक बाजार में फ्रांसीसी लड़ाकू विमानों की प्रमुखता को बढ़ाया। इसके अलावा F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमानों पर अमेरिका के साथ विवाद के बाद भी यूएई के साथ इसका बड़ा अनुबंध हुआ। शायद टाइफून की आकांक्षाओं को सबसे बड़ा झटका एक अप्रत्याशित फैसले से आया, जब भारत ने यूरोपीय समकक्ष के बजाय राफेल को चुनने का निर्णय किया। परंतु अब जर्मनी के ऐतिहासिक और ऑफिशियल दौरे पर जो हैं हमारे इंडियन एयरफोर्स के चीफ वी चौधरी जो हैं वहां गए हुए, VR चौधरी जो हैं वो वहां गए। उनके लिए 3 यूरो फाइटर जो हैं रखे गए और उसमें इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख जो थे एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने जर्मनी की एक एयरबेस पर यूरो फाइटर विमान में उड़ान भरी। इस लड़ाकू विमान की गिनती दुनिया के सबसे अच्छे फाइटर जेट्स में होती है, परंतु इसने क्यासों का बाजार जो है वो गर्म कर दिया है, क्योंकि MRFA डील जो है जिसमें 114 फाइटर जेट्स खरीदने वाले हैं, उसकी डील जो है फाइनल स्टेज पर है और फ्रांस, अमेरिका, रूस सभी लाइन पर है। लेकिन ऐसे वक्त में VR चौधरी का जर्मनी जाना और वहां पर सौख्ती उड़ाना जो है अपने आप में एक सवाल पैदा कर रहा है। यहां पर बताती हूं मैं आपको यूरो फाइटर के बारे में। मल्टी रोल फाइटर जेट है यूरो फाइटर टाइफून। 2 इंजन वाले इस विमान में 2 सीट हैं। इसका रेंज 2900 किलोमीटर है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है यूरो फाइटर। यूरो फाइटर विमान को कार्बन फाइबर, कंपोजिट, ग्लास, प्रबलित प्लास्टिक, एल्युमिनियम, लिथियम, टाइटेनियम और एल्युमिनियम कास्टिंग से बनाया गया है और इसे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है। यूरो फाइटर सुपर क्रूज कर सकता है। इसके पास सुपर क्रूज करने की क्षमता है। ये आफ्टर बर्नर के इस्तेमाल के बिना मैक 1 से अधिक की रफ्तार से उड़ सकता है। यूरो फाइटर GmbH ने बनाया है विमान। इसका विकास जो है उन्होंने ही किया। इसे यूके के रॉयल एयर फोर्स, जर्मन एयरफोर्स, लुफ्टवाफे, इतालवी वायुसेना और स्पेनिश वायुसेना द्वारा यूज किया जाता है। यूरो फाइटर में लगे हैं 13 हार्ड पॉइंट। यूरो फाइटर में हथियार ले जाने के लिए 13 हार्ड पॉइंट हैं। इसमें मॉसर BK-27 mm गन लगा है। विमान का आर्मामेंट कंट्रोल सिस्टम यानी ACS हथियारों का चुनाव और फायरिंग करता है। 6 BB रैम मिसाइल ले जा सकता है यूरो फाइटर। हवा में होने वाली लड़ाई के लिए यूरो फाइटर 6 BB रैम MRAM मिसाइलें और 2 शॉर्ट रेंज SRAM मिसाइलें ले जा सकता है। इसमें लगे हैं 2 इंजन। 2 यूरोजेट EJ-200 इंजन लगे हैं। प्रत्येक इंजन 90 काइनेटिक का थ्रस्ट पैदा करता है। EJ-200 इंजन को म्यूनिख में यूरोजेट द्वारा विकसित किया गया है। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने कहा कि 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट यानी MRFA की खरीद के लिए भारतीय वायुसेना की मेगा परियोजना के विजेता को
टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर को सुनिश्चित करना होगा, क्योंकि इसे मेक इन इंडिया पहल के ढांचे में तहत लागू किया जाएगा। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि पूरी प्रक्रिया को रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 के प्रावधानों के तहत पूरा किया जाएगा। चयनित मूल उपकरण निर्माता को टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर और मेक इन इंडिया की हमारी आवश्यकताओं का पालन करना होगा। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि MRFA की खरीद जो है वो भारतीय वायु सेना की लड़ाकू ताकत को बढ़ाएगी और एडवांस टेक्नोलॉजी को शामिल करने से वह अपने ऑपरेशनल प्लान को अधिक प्रभावी ढंग से अंजाम दे पाएंगे। अब अप्रैल 2019 में भारतीय वायुसेना ने लगभग 18 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से 114 जेट हासिल करने के लिए निविदा जारी की थी। इस हाल के वर्षों में दुनिया के सबसे बड़े सैन्य खरीद कार्यक्रम में से ये एक के रूप में बिल किया गया था। कई अरब डॉलर के सौदे में लॉकहीड मार्टिन के F-21, बोइंग के FA-18, डसॉल्ट एविएशन के रफाल, यूरोफाइटर टाइफून, रूसी विमान MiG-35 और स्वीडिश एरोस्पेस के साब ग्रिपेन जेट शामिल है। और ये सारे की नींद उड़ गई है जब से हमारे चीफ जो है वो जर्मनी गए हैं। अब ऐसे समय में जर्मनी का हैवी डिस्काउंट का ऑफर देना भारत को बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक एग्जाम्पल ले लो, जहां पर वो 100 बिलियन का है तो वो उसे 70 बिलियन पे देने को तैयार हैं। तो अंदाज़ा लगाओ 30% जो है वो डिस्काउंट ऑफर साथ है। और सबसे बड़ी चीज़ यूरोफाइटर को अपनाने के लिए क्या है कि इनका सामान जो है वो हमें जल्दी फाइटर जेट्स की सप्लाई हो जाएगी, जबकि फ्रांस के ऑलरेडी इतने ऑर्डर हैं वो हमें समय पर नहीं दे पाएंगे। किसी का चेन आफ्टर सेल सर्विस जो है वो ठीक से टाइम पे प्रोवाइड नहीं हो सकेगी। किसी के जो अगर कोई ज़रूरत पड़ जाती किसी पुर्जे की तो वो समय पर नहीं मिल पाएगा। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत हो सकता है जर्मनी के यूरोफाइटर को पहल दे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कृपया कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।